हेलो दोस्तों, आज मैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को लेकर उपस्थित हूँ, जिसे देखकर आप न सिर्फ इसे याद रख पाएंगे बल्कि एग्ज़ाम हॉल में यह काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। क्योंकि बिना लॉजिक का याद किया हुआ कुछ भी फैक्ट्स भूलने का डर रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक अनुच्छेद के क्रम में पहले राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक वाक्य के माध्यम से हमने याद कराने का कोशिश किया है। इसमें इस सेंटेंस को देखें, लिखा है पकानी कोका दुयो दशम। इसके प्रत्येक लेटर से क्रमवार इसका मीनिंग निकल रहा है। जैसे प से यहाँ पद है, का से कार्यपालिका का प्रधान, को से निर्वाचन कोटा का बात है, दू से दोबारा निर्वाचन का है, वहीं यो से योग्यता है, और द से दशा यानी कंडीशन है, श से शपथ है और म से महाभियोग है। इसे मैंने स्पष्ट करके नीचे यहाँ लिख दिया है। तो कुल राष्ट्रपति से संबंधित इस वाक्य को कवर करते हुए 10 आर्टिकल्स है, तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे पहले हमने देखा, इसको कोरिलेट करके भी देख सकते हैं। तो जैसे प्रत्येक अक्षर को देखें, यहाँ प है, उसके बाद का है, फिर नी है, तब पकानी हो गया। उसके बाद यहाँ पकानी के बाद यहाँ कोटा था, तो निर्वाचन कोटा से रिलेटेड है, इसलिए जब भी इसको रिकॉल करेंगे तो पकानी कोका ऐसे करके बोलेंगे द्वयोदशम। तो मैंने निर्वाचन कोटा स्पष्टता के लिए लिख दिया है, आप इसको कंसीडर करेंगे कोका। ठीक है, तो पहले 3 फिर 2 पकानी कोका। फिर जाकर के तीसरे टर्म में देखेंगे दुयो, 2 अक्षर इसमें कवर हो रहे हैं, और फिर 3 अक्षर लास्ट में कवर होंगे, दशम द श म। तो प से पद है आर्टिकल 52 में, और क्रम वाइज देखिए 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। तो याद रखना है एक सीधा सा सेंटेंस जिसमें लिखा होगा पकानी कोका दुयो दशम, पहले 3 फिर 2 फिर 2 और तब जाके 3। इस प्रकार ये सेंटेंस याद हो जाएगा और क्रम वाइज आप उसको याद रख पाएंगे। तो प से पद है, का से कार्यपालिका का प्रधान आर्टिकल 53, फिर निर्वाचन 54, पद कार्यपालिका का प्रधान और निर्वाचन, ये 3 हो गया यानी पकानी। फिर कोका बोलेंगे क्योंकि कोटा है, तो कोटा से आप उसे याद रखें कि निर्वाचन कोटा है। तो निर्वाचन कोटा 55 कार्यालय मतलब कार्यकाल का बात है, टेन्योर जिसको टाइम पीरियड अक्सर 5 साल का होता है, आर्टिकल 56 दोबारा निर्वाचन, आर्टिकल 57 मतलब री इलेक्शन, और 58 में योग्यता है। तो इसमें 3 लास्ट का जो बच रहा है उसमें दशम यानी दशा यानी कंडीशन है, सेवा शर्त भी कह सकते हैं जिसमें लाभ का पद नहीं होना चाहिए। फिर शपथ है यानी ओथ एंड अफर्मेशन आर्टिकल 60, और लास्ट में हटाने की प्रक्रिया महाभियोग का प्रक्रिया जो संसदीय प्रक्रिया है। तो एक ऊपर वाला ये लाइन देखेंगे, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद के लिए वाक्य है पकानी कोका द्वयोदशम, और इसको मैंने लिखा है यहाँ एरो दे करके, फिर इसको साफ अक्षरों में यहाँ दिखाया है, और क्रम वाइज आर्टिकल 52 से लेकर के और 61 तक दिखा दिया है। इसको बांट के पढ़ेंगे, पहले 3 फिर 2, तो पकानी कोका, उसके बाद दुयो और दशम, मतलब इधर 3 हो गया। तो इस तरह से इसे याद कर लेंगे तो क्रमवार हमें राष्ट्रपति के बारे में 10 अनुच्छेद काफ़ी आसानी से और बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, और इसे हम याद रख पाएंगे। रीज़न ये है कि लॉजिक इसमें एक सेंटेंस के रूप में हम इसे याद रख रहे हैं, और इसके प्रत्येक अक्षर से शब्द निकल रहा है और वो फिर आर्टिकल को रिकॉल कराने वाला है। इसके इतर अगर बात करें तो 2016 में प्रेसिडेंट का जो वेतन था वो 1.5 लाख था,
लेकिन मंथली सैलरी जो इनको टैक्स फ्री होता है, उसमें कोई टैक्स नहीं होता, वो 5 लाख कर दिया गया है। तो अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। इस टाइम को लेकर के आ सकता है कि कब ऐसा किया गया, फिर अभी कितना है, कितना से कितना हो गया। लेकिन मुख्य रूप से मैंने यहाँ यही बताने के लिए मतलब मुख्य कंटेंट डाला था कि 10 आर्टिकल याद हो जाए। फिर आगे उपराष्ट्रपति से संबंधित है, तो इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें थोड़ा अजीब टाइप का सेंटेंस लिखा हुआ है, पर याद करने के लिए ये सही माना जाएगा कि कुछ लॉजिकली लिख दे। जैसे उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद में मैंने लिखा उसरा निका चूष, तो इसके प्रत्येक लेटर से फिर उपराष्ट्रपति से संबंधित वही 7 आर्टिकल्स कुल निकल के आ रहे हैं। जैसे 63 to 69। ऊ से है उपराष्ट्रपति का पद, स से है वो सभापति के रूप में काम करेंगे, यानी पदेन सभापति। चूँकि उपराष्ट्रपति को वेतन भी इसीलिए दिया जाता है कि वे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और इनका टेन्योर जो भी हो, मतलब वैसे 5 साल। राज्यसभा के सदस्य के रूप में हम जानते हैं कि 6 साल पीरियड होता है, जिसमें प्रत्येक 1/3 सदस्य 2 साल के बाद रिटायर होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के बाद मतलब उपराष्ट्रपति का जो पद है, उसमें योग्यता का भी हमें जानकारी है कि 35 साल से कम का एज नहीं होना चाहिए, एज फैक्टर है। और इनको वेतन किस लिए मिलता है और कितना मिलता है, तो वेतन इनको 4 लाख रुपए मिलता है, जो पहले 1,25,000 मिलता था। तो ऊ से हो जाएगा उपराष्ट्रपति का पद, उसके बाद सभापति या फिर वही पदेन सभापति, राज्यसभा के पदेन सभापति, जिसके लिए उनको वेतन मिलता है। और ये राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के मेंबर्स को लीड करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति के रूप में 6 महीने तक ये कार्य कर पाते हैं, मतलब राष्ट्रपति के रूप में के हैसियत से ये 6 मंथ तक, जब बीच में ऐसा आकस्मिक निधन हो जाता है राष्ट्रपति का, या फिर वे पागल हो जाते हैं, तो इस आकस्मिक घटना के कारण उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की हैसियत से काम करने का अवसर मिलता है, जिसमें उनको राष्ट्रपति का पूरा वेतन भत्ता 6 महीने तक मिलता है। फिर जब चुनाव हो जाता है, उसका भी आगे लिखा है निर्वाचन। तो इसमें इन्हें दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के दोनों हाउस के मेंबर के द्वारा चुना जाता है, और ये इनका असली निर्वाचन है। और फिर शेष समय रहने पर इनको जब चुना जाता है, तो उसके लिए इधर आगे लिखा हूँ, लेकिन बीच में कार्यकाल है, कार्यकाल जो 5 साल का होता है, और फिर अंत में शपथ है। तो चुनाव बीच में होता है, तो यहाँ 2 चीज़ समझने वाली बात है, एक निर्वाचन और दूसरा चुनाव। तो निर्वाचन इनका रियल जो 5 साल के लिए होता है वो है, और यहाँ चुनाव जो मैं दर्शाया हूँ, तो जो बचा हुआ शेष समय है, उपराष्ट्रपति भी के लिए ऐसा हो सकता है कि वे बीच में पागल हो जाए, या फिर मृत्यु हो जाए, या किसी भी कारण से वो पद खाली रह जाता है। तो शेष समय के लिए अगर जो 6 महीना से अधिक नहीं है, तो उसके लिए तो चुनाव नहीं होता है। लेकिन 6 महीने से अधिक होता है तो चुनाव कराया जाता है। तो एक बार फिर से हम इसे देखते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद में वाक्य याद रखना है, अजीब उटपटा लगेगा पर ये याद रह जाएगा। उसरा निका चूस, यहाँ ऊ से देख रहे हैं उपराष्ट्रपति का पद है। उसके बाद स से सभापति, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में और राष्ट्रपति की हैसियत से काम करते हैं, 6 महीना से अधिक नहीं। इस बीच चुनाव करा लिया जाता है। उसके बाद नी से निर्वाचन है, इनका उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। मैंने यहाँ लिखा भी है, इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। और उसके बाद का से कार्यकाल है, चू से चुनाव है, और सा से शपथ है। और 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 कंटिन्यूअस फॉर्म में ये है। तो मैंने इसका वेतन भी बता दिया।
अब आगे देखेंगे राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद को। तो ये समझ ले कि इनका भी वेतन बढ़ा है, जो 3.5 लाख रुपया हो गया है। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद में हम देख रहे हैं, एक सेंटेंस मुझे बस छोटा सा याद करना है, रकानी कायोशश 153 से 159 तक कंटिन्यू है। तो इसको आप याद रख पाएंगे। और कैसे याद रखेंगे, तो पहले देख लीजिए, राज्यपाल का पद होगा, र से राज्यपाल का पद है, का से यहाँ देख रहे हैं राज्यपाल के कार्यकाल का प्रावधान है, उसके बाद नी से नियुक्ति है यानी अपॉइंटमेंट है, फिर का से कार्यकाल संबंधित बातें है, यो से योग्यता है, स से सेवा शर्त है जिसमें लाभ का पद नहीं होना चाहिए, और लास्ट में शपथ है। अब लास्ट में शपथ इसलिए है कि ये कोई सिस्टम इसलिए नहीं बना कि लास्ट में शपथ होगा, शपथ तो पहले होगा, लेकिन ये एक इन्फॉर्मेशन है कि हम बात को कैसे याद रख सकते हैं। अब हमें सेंटेंस ये याद रखना है, रकानी कायोशश 153 to 159 कंटिन्यू फॉर्म में। तो राज्यपाल का पद है, पद के बाद कार्यपालिका का प्रधान, नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता, सेवा शर्त जिसमें लाभ का पद नहीं होना चाहिए, और शपथ, ये आसानी से याद हो जाना चाहिए। तो आई थिंक मैंने जो बताए ऊपर 3 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में, ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इसको बार बार देखें और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप प्रतिक्रिया देंगे कि आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्रतिदिन इसी प्रकार के आपको फैक्ट से रिलेटेड और लॉजिकली याद करने के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मद्देनज़र काफ़ी उपयोगी है, मुझे लगता है कि उपलब्ध कराया जाता रहेगा। थैंक्स टू वॉच।